मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सनबीम स्कूल देवरिया में धूमधाम से मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। सनबीम स्कूल देवरिया में 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AK सिंह, कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल 49वीं उत्तर प्रदेश बटालियन NCC देवरिया और विद्यालय के निदेशक अवनीश मिश्रा ने संयुक्त रूप से ध्वज फहराया। उनके साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर M फ्रेडरिक एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। राष्ट्रगान और ध्वज को सलामी देने के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके आरंभ में विद्यालय के बच्चों द्वारा मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाकर श्रोताओं को देशभक्ति की भावना से सराबोर कर दिया गया। कक्षा प्रथम और द्वितीय के बच्चों द्वारा नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ गीत गाकर सबको झूमने के लिए विवश कर दिया गया। तत्पश्चात विद्यालय के नृत्य शिक्षक अमित शर्मा द्वारा तैयार कराया गया नृत्य, जो भारत के रंग त्योहारों के संग की अवधारणा को चरितार्थ कर रहा था, प्रस्तुत किया गया, जिसमें सभी कक्षाओं के लगभग 150 छात्र छात्राओं ने एक साथ प्रतिभाग किया। इस नृत्य द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की गई, जो दर्शकों के मन को मोह लिया और वे झूमने के लिए विवश हो गए। अतिथियों ने इस नृत्य कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद कक्षा 11वीं की छात्रा पूजा कुशवाहा ने गणतंत्र दिवस पर अपना दमदार भाषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीयों द्वारा अभी कई महान लक्ष्य प्राप्त करने हैं, जिसके लिए हमें आपसी भेदभाव मिटाकर एक साथ काम करना होगा। तत्पश्चात विद्यालय के मीडिया प्रभारी व हिंदी शिक्षक संतोष पांडे ने गणतंत्र दिवस पर अपना भाषण प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस उद्बोधन को याद दिलाते हुए कहा कि इस देश में ना तो कोई राजा है ना कोई प्रजा, या तो सब राजा है या सब प्रजा, और देश के समस्त नागरिकों का सुख दुख सबका सुख दुख है और उसमें हम सभी समान रूप से भागीदारी हैं। जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में खुशियां नहीं आ जाती, तब तक गणतंत्र दिवस मनाने का कोई मतलब नहीं है। सही मायने में गणतंत्र दिवस मनाने की अर्थ तभी सार्थक होगा जब देश के प्रत्येक जन के जीवन में खुशियां होंगी। इसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AK सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और उन्हें बिना तनाव लिए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना होगा, तभी वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और एक योग्य नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि खुशी हमारे अंदर है, जिसे हम बाहरी वस्तुओं में ढूंढने का प्रयास करते हैं, वह हमें अच्छे कार्य और परिश्रम करने से प्राप्त होती है। उन्होंने बच्चों से अनेक प्रश्न पूछे और बच्चों ने भी उनसे कई प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, जिसे सुनकर बच्चे संतुष्ट हुए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपना अमूल्य समय देने के लिए सभी अतिथियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।
भारत माता की जय। प्यारे मित्रों, आज जब हमारा राष्ट्र एक अनूठे अंदाज में गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ विशेष तैयारी के साथ पूरे जोश के साथ मना रहा हो, ऐसे में क्यों ना हम भी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर इस पावन पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। जी हाँ, पूर्ण रूप से समर्पित होकर निभाने का मतलब ये है कि हम राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करें, केवल अपने शब्दों से कथनी से नहीं बल्कि अपनी करनी के साथ भी। आज हम उन महान लोगों को याद करें जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई हुई है। ऐसे में एक विशेष नाम हम कभी नहीं भूल सकते, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। आज से 74 वर्ष पूर्व बाबा अंबेडकर जी ने इस संविधान को इसी दिन लागू करवाया था। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम अपने अधिकारों को विशेष रूप से याद करते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। जो भी संविधान में जिम्मेदारियां हैं, उसके अलावा भी यदि हम कोई जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति हम निर्माण में अपने आप को समर्पित करते हुए पूर्ण कर सकें तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना किसी हिचक के हम अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग करें, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ज़रूर हम अपने जिम्मेदारियों को भी निभाएं। तभी ये राष्ट्र एक महान राष्ट्र बन पाएगा और अन्य राष्ट्रों के सामने एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकेगा। आइए हम सब मिलकर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस राष्ट्र को एक सुंदर राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाएं और इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में सक्षम हो। जय हिंद, जय भारत।